नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्रा कितने प्रकार के होते हैं। नवरात्रा होते हैं 4 प्रकार के, जिनमें से 2 नवरात्राएं गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए माना जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रा ही शुभ माने जाते हैं। जो प्रथम नवरात्रा होता है वह चैत्र मास में आता है, जिससे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और जो दूसरे नवरात्रा होते हैं वो शारदीय नवरात्रा होते हैं, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाए जाते हैं। प्रतिपदा से शुरू होकर के वो विजयदशमी पर समाप्त होते हैं। इस बार के नवरात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। और इस बार के नवरात्रा कुछ खास हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रे 10 दिन तक मनाए जाएंगे। अब ये इसलिए क्योंकि एक तिथि 2 बार हो चुकी है, इसलिए मनाए जाएंगे। अब इनके मनाने की असली वजह क्या है? माना जाता है कि महिषासुर को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दिया था कि वो ना देव से मरेंगे ना ही पुरुष से, और इस कारण वो अजय हो गया। तो देवताओं पर संकट आने लगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का आह्वान किया। अब आदि शक्ति के आह्वान करने से आदि शक्ति ने महिषासुर को 9 दिनों तक 9 अलग अलग रूपों में युद्ध किया था और उस पे विजय प्राप्त की थी। उसका अंतिम दिन उन्होंने वध किया था। इस कारण ही नवरात्रा मनाए जाते हैं। नवरात्रा मनाने पे हम प्रथम दिन कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना को हम मानते हैं कि ये देवी माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। उसे हम देवी का ही रूप मानते हैं कलश को, इसलिए कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। कलश स्थापना के बाद हम अखंड ज्योत जलाते हैं, जो घर में हमारे सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। कलश स्थापना नकारात्मक ऊर्जा को भगाती है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो कि 9 दिनों तक मनाया जाता है। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसका अपना एक विशेष महत्व है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र और गुजरात में देखते हैं तो इस पर हम विशेष नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो कि गरबा और डांडिया के रूप में जाना जाता है। और इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण ही मनाया जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था 9 दिनों के बाद। तो बुराई पर अच्छाई के कारण भी ये त्यौहार मनाया जाता है। लोग इस त्यौहार पर व्रत रखते हैं। व्रत के कारण ही हमारे घर में सुख समृद्धि व नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि सोमवार और रविवार को यदि नवरात्रा की स्थापना होती है तो माता गज पर आरूढ़ होकर आती है। इसलिए माना जाता है कि यह बहुत शुभ होता है, क्योंकि गज पर आरूढ़ होने के कारण बरसात ज़्यादा होती है, यानी वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा ज़्यादा होने के कारण पूरा वर्ष धन धान्य होगा, पूरा वर्ष अच्छा होगा। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्राएं होते हैं वो तांत्रिक साधना के लिए शुभ माने जाते हैं, और ये जो 2 प्रत्यक्ष नवरात्राएं होते हैं वे गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माने जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्राओं से हमारा कोई संपर्क नहीं होता है। उनको आम लोगों को करने की कोई सलाह नहीं दी जाती है। केवल प्रत्यक्ष नवरात्रा ही हम कर सकते हैं। अब की बार जो नवरात्रा है वो 10 दिन के हैं, इसलिए कुछ खास है। अब नवरात्राओं में कौन सी तिथि 2 बार आई है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नवरात्राओं में तृतीया जो तिथि है, तीसरे जो नवरात्राएं हैं वो 2 बार आएंगे, 2 दिन हैं। तीसरे नवरात्रे को माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 नवरात्रों में होगी इस बार, क्योंकि तृतीया तिथि 2 बार आई हुई है। तो इस बार के नवरात्रा बाकी नवरात्राओं से खास हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, खुशी का माहौल बना रहे, तो आप भी नवरात्राओं की पूजा व्रत जरूर रखें, क्योंकि नवरात्राओं से सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान हमारे घर में होता है। साक्षात माँ देवी दुर्गा अपने घर में प्रकट होती है। जिस तरह हम कलश स्थापना करते हैं तो मन में संकल्प होता है कि हमने माता का आह्वान अपने घर में किया है, तो हमें बिना संकोच किए माता का आह्वान अपने घर में करना चाहिए।
यदि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हो तो मुझे माफ़ करना, और यदि आपको मेरी इतनी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। 22 सितंबर के लिए आपको हैप्पी नवरात्राएँ। धन्यवाद।